देख सकते हैं पीछे मैंने थोड़े से डेकोरेशन अभी शुरू किए थे, बट मैंने सोचा पहले वीडियोस क्लियर कर लूँ, उसके बाद इसकी जो है प्रिपरेशन कर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में, जहां हम बातें करते हैं घर परिवार पूजा पाठ और फैशन से रिलेटेड बातें। और मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक एक विशेष टॉपिक है कि जन्माष्टमी कब है और इसे किस प्रकार मनाना है, और इसके विधि विधान से पूजा अर्चना मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो सारे लोगों के घर में विग्रह हैं भगवान जी के, और सारे लोग अपने हिसाब से पूजा करते हैं, पर फिर भी मैं, जैसा कि मैंने अपने पहले दूसरे वीडियो में बताई थी, कि मैं सिर्फ एक रिमाइंडर लगाती हूँ ताकि जो है लोग जो चीज़ भूले भटके हैं उसे उन्हें याद आ जाए, और मैं जो चीज़ भूल रही हूँ मुझे भी वो कोई ना कोई याद दिला दे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो बेसिकली जो जन्माष्टमी है वो दो डेट है, एक 18, एक 19। तो हमको किस दिन मनाना है, टॉपिक ये है, आज हम इस दिन बात करेंगे। तो बेसिकली जन्माष्टमी के दिन क्या होता है, दो दो टॉपिक जो होते हैं मेन होते हैं कि एक तो रोहिणी नक्षत्र, दूसरा अष्टमी तिथि। या तो हमें अष्टमी तिथि मिले या फिर रोहिणी नक्षत्र मिले, जिसमें इस बार के वीडियोस, सॉरी, इस बार की जो है जन्माष्टमी में जो कि हमको दोनों ही सिस्टम से नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जो है लड्डू गोपाल जी का जन्म जो हुआ था वो अष्टमी तिथि की रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, ठीक रात 12 बजे, मतलब मध्य रात्रि में। तो ये चीज जरूरी होती है कि रोहिणी नक्षत्र और जो है अष्टमी तिथि हो। दूसरा टॉपिक होता है कि एक होता है उदया तिथि, जो हम हिंदू धर्म में विशेष करके माना जाता है, और दूसरा होता है कि उस समय वो तिथि, मतलब जिस समय हमें वो कार्य करना है उस समय वो तिथि। तो दोनों चीजों में आप किस चीज को ज्यादा मान्यता देते हैं, डिपेंड आप पर करता है, उसी हिसाब से आप इस चीज को जो है डिवाइड कर सकते हैं। यदि आप 18 तारीख की जो है 18 तारीख को आप जन्माष्टमी करना चाहते हैं तो 18 तारीख को भी कर सकते हैं, क्योंकि 18 तारीख को दिन में 9 बजकर कुछ मिनट से समथिंग, मेरे ख्याल से 9:21 से जो है जन्माष्टमी लग जाएगी, और ये जन्माष्टमी रहेगी 19 तारीख को रात में 10 बजकर कुछ मिनट पे, 10, साढ़े 10 के नियर अबाउट कुछ रहेगी। तो यदि आप रात्रि के समय के हिसाब से जो है जन्माष्टमी करना चाहते हैं तो आप 18 तारीख की रात में कर सकते हैं, 18 तारीख को ये चीज आप संपन्न कर सकते हैं। पर यदि आप उदया तिथि को विशेष महत्व देते हैं, उदया तिथि के हिसाब से आप काम करते हैं, तो आपको 19 तारीख को जो है रक्षाबंधन आ गया फिर से दिमाग में, आपको जन्माष्टमी जो है वो मनानी है। तो ये तो रही बात कब करनी है। अब ये आपको विचार करना होगा कि जन्माष्टमी हमको कब रहनी है। वैसे मैं मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं जन्माष्टमी 19 तारीख को जो है रहूंगी, क्योंकि वो उदया तिथि में पड़ रहा है। तो और मैंने बांके बिहारी मंदिर में भी पता किया था, तो बांके बिहारी मंदिर जी में भी जो है जन्माष्टमी 19 तारीख को मनाई जा रही है, और वृंदावन में भी 19 तारीख को ही है, बनारस में जो है में भी जो है 19 तारीख को है। मैंने 2-3 मंदिरों में पता किया था और पंडित जी से भी पूछा था, तो 19 तारीख विशेष जो है लोगों ने कहा। और पंचांग के अनुसार भी 19 तारीख को जन्म लोग करा रहे हैं, तो 19 तारीख मेरे हिसाब से 19 तारीख सबसे बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी के दिन हमको करना क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो है भगवान जी के जन्म का दिन होता है, तो इस दिन जो है भगवान जी के जन्म की सारी प्रक्रिया हम करते हैं। विधि जो है वो सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएं, और अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर आप नहा धोकर स्नान ध्यान करके मंदिर की साफ सफाई करके, और मंदिर के बाकी सारे विग्रह की यथाशक्ति आप कर पाए तो पंचामृत से स्नान करा के, और जो है आप जैसे बेसिकली नॉर्मल सी पूजा करते हैं, जैसे अपने नियम के अनुसार पूजा पाठ करके, नए वस्त्र पहनाकर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरे मंदिर का जो है नया जो है सब कुछ कर सकते हैं, आप चाहे तो लड्डू गोपाल को नया पहना सकते हैं, जैसा आप के सामर्थ्य के हिसाब से हो, जैसा आपके पास जो है समय और बजट हो, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर आप जो है इस तरह से पूजा पाठ कर लें। और
इस दिन जो है कान्हा जी को बेसिकली भोग जो है वो अन्न का भोग नहीं लगता है मेरे हिसाब से। वैसे तो लोग, बहुत से लोग हैं लगाते हैं, पर मेरा मानना है कि कान्हा जी को जो है माखन मिश्री और फल और मीठे का भोग लगाएं, और अन्न का भोग ना लगाएं। अन्न का भोग तो बेसिकली युगल किशोर जी, मतलब आप बड़ी प्रतिमा जो रखते हैं युगल सरकार के लिए जो है आप लगा सकते हैं, बट लड्डू गोपाल जी के लिए इस दिन जो है क्या कहते हैं, अन्न का भोग ना लगाएं। इसके पश्चात आप उनको प्रसाद में किसी भी प्रकार का प्रसाद दे सकते हैं। दूध, दही, मिश्री, फल, फूल, आप मीठा रख सकते हैं। और इस दिन जो है अब आप अपने हाथ से पाक जरूर बनाएं। पाक होता है मेवा पाक, मैं इसकी रेसिपी किसी दिन शेयर करूंगी आपको। मेवा पाक और धनिए की पंजीरी, ये प्रसाद मेन होता है कान्हा जी के भोग के लिए। तो आप थोड़ा सा ही बनाएं, बहुत ज़्यादा नहीं क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा बनाएं। पर ये दो प्रसाद, ये कुछ प्रसाद होते हैं जो बेसिकली कान्हा जी को भोग यही लगता है। तो इस दिन ये सब चीज़ें जरूर बनाएं, आप थोड़ा सा बनाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बनाएं। इसके पश्चात आप दोपहर में भोग लगाएं। जो है दूध के भोग लगा दें आप, लस्सी के भोग लगा दें आप, पेठे के भोग लगा दें, किसी भी प्रकार का आप भोग लगा सकते हैं। इसके पश्चात उनको दोपहर के विश्राम के लिए आप सुला दें। और एक चीज जरूर जरूर ध्यान रखें कि आप सारे प्रसाद में तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि इस दिन कई प्रकार के भोग लगते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में आप लगाते हैं भोग, तो इस दिन तुलसी दल आप ज़्यादा से थोड़ा ज़्यादा करके तोड़ के रख सकते हैं। आप जो है इस दिन तुलसी दल के बगैर भगवान जी किसी भी भोग को एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसलिए तुलसी दल अवश्य डालें, भूले नहीं। इसके पश्चात आप रात में शाम की आरती करें, और जो है वो प्रसाद, इसके पश्चात आप उन्हें वो भी भोग लगा सकते हैं जो आप खाएंगे। बहुत से लोग व्रत रहते हैं, तो जो व्रत का भोग आप बनाएंगे अपने लिए, आप कान्हा जी को भी वो भोग लगा सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं है तो अन्न का भोग उन्हें ना लगाएं, क्योंकि बहुत से लोग व्रत रहते हैं और बहुत से लोग नहीं रहते हैं। तो जैसी मैं व्रत नहीं रहती हूँ, बट मैं कान्हा जी की पूरे विधि विधान से पूजा करती हूँ, क्योंकि हम लोग के यहाँ ये होता है कि जो छठ का व्रत रहते हैं वो नेक्स्ट डे उनको व्रत तोड़ना रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे ही छठ के बाद अष्टमी पड़ जाती है। तो दो व्रत एक साथ नहीं रह जाता, बीच में खंडित करना जरूरी होता है, तो इसलिए ऐसी मान्यता मेरे यहाँ है, हम लोगों के यहाँ है। तो हम लोग एक साथ दो व्रत नहीं रह पाते हैं। इसके पश्चात आप शाम को जो है आप उनकी नित्य जैसे आरती करते हैं, संध्या आरती, उस तरह से संध्या आरती करके आप उन्हें भोग लगाएं, और अच्छे से सिस्टम से सारी आरती वगैरह करने के पश्चात उसके थोड़ी देर बाद आप उन्हें एक बड़े से फल में या बड़े से बर्तन में, आप जैसे फल, बड़ा फल लेना चाहते हैं आप कद्दू ले लें, या आप जो है कुछ भी ले सकते हैं बड़ा फल। और खीरा इस दिन विशेष होता है। वैसे कोई कंपलसरी नहीं होता है कि आप कसम खाकर बैठे कि आपको खीरा लेना ही लेना है, नहीं तो आप, जैसे होता है ना कि कुछ लोग ये बिल्कुल खीरा ही चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है। अगर आपको मिल जाए, यथाशक्ति आपको खीरा मिलता है तो खीरा जरूर रखें। भोग में भी खीरा आप रख सकते हैं, उनके जन्म के लिए भी, भगवान जी के जन्म के लिए भी उसमें खीरा लगा के, उसमें जो है कान्हा जी को स्थापित करके और फूलों से ढक दें उन्हें। और फिर उसके बाद जो है आप अपने घर में भजन कीर्तन करते रहें, और उनका मन ही मन स्मरण करते रहें। आप माला कर सकते हैं, आप चाहें तो तुलसी माला, या जो है मतलब आप राधा स्वामी जी का नाम लेते रहें। इसके पश्चात जब आप उनको फूलों से ढककर रख दें, फिर रात्रि 12 बजे फिर जब उनका जन्म होगा, फिर आप उनका जन्म कराएं। इसके पश्चात उनका जन्म 12 बजे रात में कराएं। जन्म कराने के लिए पहले आप स्वयं स्नान करके ही भगवान जी का जन्म कराएं। जन्म कराने के बाद उन्हें साफ स्वच्छ वस्त्र पहना के, पहले उन्हें सूती कपड़े से पोंछ कर और फिर उन्हें साफ सुथरे जो है वस्त्र पहनाकर और तुरंत भोग लगाएं, क्योंकि जन्म के बाद सबसे पहले भोग लगाना जरूरी होता है। सबसे पहले भोग लगाएं, उसके बाद आप अपनी आरती और जो है बाकी सारी चीज़ों की तैयारी करके आप उनकी आरती वगैरह करें। फिर उन्हें झूले में बिठाएं, और बारी बारी घर के जितने सदस्य हैं हर कोई एक थोड़ा थोड़ा सा झूला जो है उनको करें, क्योंकि वे
हर साल वो भगवान है, वो हर साल जो है जन्म लेते हैं, वे हर साल अवतार होते हैं, अवतार लेते हैं। और मन ही मन ये भाव रखें कि जो है हे भगवान, आप हर साल जन्म लेते हैं और हर साल मैं इसी प्रकार आपकी सेवा करने के लिए तत्पर रहूं। और फिर ये हो जाती है जन्म की जो है सारी किस्से। और यहाँ पे उनकी आरती वगैरह करने के बाद आप फिर जो है आप प्रसाद वगैरह ग्रहण करें आप अपने घर में। और फिर थोड़ी देर बाद उनको विश्राम के लिए सुला दें और नेक्स्ट डे जैसा आप अपना करते हैं उस तरह से करें। फिर इसके कुछ दिन बाद हम छठी मनाते हैं। तो वैसे तो जीवन में छठी एक बार ही आती है, क्योंकि किसी के भी जीवन में हमको नहीं लगता कि छठी 2 बार आई होगी, क्योंकि इंसान पैदा होता है उसके बाद छठे दिन उसकी छठी मनाई जाती है। तो जीवन में ये एक ही बार आता है छठी। बट हमारे कान्हा जी जो है ना, उनका हर साल छठी होती है, क्योंकि उनका जन्म हम हर साल मनाते हैं। हर साल उनको जो है हम चाहते हैं कि वो हर साल पैदा हों और हर साल हम उनकी छठी मनाएं। तो हर साल उनको जो है हम छठी के लिए जो है उनका छठी मनाते हैं। तो छठी की परंपरा जो है वो आपके घर पे जैसे होती है, आपके घर पे जैसे आपके घर कोई बच्चा होता है तो उसके जो छठी के नियम होते हैं, आपके घर में जो बनता है, आपके घर जिस तरह से किया जाता है, सेम प्रोसेस आपको जो है भगवान जी की छठी के लिए करना है। आपको वही सेम जो है सब कुछ जैसा आप अपने बच्चे के लिए करते हैं, आप उसी तरह से सेम प्रोसेस आप जो है छठी के लिए भगवान जी के लिए करेंगे। और इस दिन जो है आप भगवान जी को छठी के दिन नए वस्त्र पहनाएं, आप नजरिया पहनाएं जो काला और सफ़ेद मोती का धागा होता है, उस दिन आप जो है भगवान जी को जरूर पहनाएं। इस दिन काजल लगाया जाता है भगवान जी को। और इसी दिन से भगवान जी को अन्न का भोग लगना आरंभ हो जाता है। तो इन 6 दिनों में आप भगवान जी को अन्न का भोग कोशिश करके ना लगाएं। और फल फूल मेवा मिश्री पाक और धनिया की पंजेरी, इन सब इतने सारे वैरायटी के आइटम हैं कि आप 6 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो